मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम आषाढ़ का एक दिन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास मैंने कल हमने देखा है पेज नंबर 41 तक हम पढ़े हैं। आज हम उस से आगे पढ़ेंगे और हमने देखा है कि कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका मना लेती है। उसी बीच में विलोम भी प्रवेश करता है और विलोम जो है उसके सामने बहुत सारा प्रश्न रखता है कि तुमको वहाँ पर जाए, उज्जैनी जाने से पहले मल्लिका से शादी कर लेनी चाहिए, तब तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, बहुत तरह के प्रश्न रखकर जो है उसे मैंने कालिदास को जो है मैंने थोड़ा सा परेशान करना वो चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मल्लिका ने ऐसा होने नहीं दिया। ठीक है, तो पेज नंबर 42 से मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर मैंने वो बोलता है ना, यहाँ पे लास्ट वाला पेज में बोलता है ना विलोम के अनगढ़ता। मल्लिका, आर्य विलोम में इस प्रकार की अनगढ़ता क्षम्य नहीं। मैंने आप जिस तरह का बातचीत कर रहे हैं उसकी अभी आवश्यकता नहीं है और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मल्लिका बोलती है। तब विलोम बोलता है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आपको तुमको पसंद ना आए। तो अंबिका भी बोलती, अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर जाए। और भी अंबिका को भी ये सब वाद विवाद अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वो अपना अंदर कमरे की ओर चल जाती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुक कर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? तो फिर विलोम ये बात को छिड़ता है कि कालिदास को बोले कि वहाँ पर जाने से पहले मल्लिका से शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने मल्लिका उसको रोकना ही चाह रही है सब कि ये सब बातें जो है इस समय ये सब बात करने की आवश्यकता नहीं है। तब विलोम बोलता है कि मैं कालिदास से यही जानना चाहता हूँ कि कालिदास वो अकेले जाएंगे या मल्लिका को साथ में लेकर भी जाएंगे। मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करें। क्यों कालिदास? तब मल्लिका बोलती है कि मैं समझती हूँ कि कालिदास को आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ना ही वो बाध्य है। ठीक है, तो विलोम बोलता है हाँ मैं ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो बाध्य नहीं, लेकिन उसका अंतर्मन शायद इस मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे कि वो अकेले जाएंगे या तुमको साथ में लेकर जाएंगे। कालिदास मुड़ जाता है, दोनों मुड़ पड़ता है और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मैंने कालिदास और विलोम जो एक दूसरे के फेस टू फेस हो जाते हैं। ठीक है, कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं उसके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? तो फिर कालिदास बोलते हैं उसको कि बोले मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, बोले कि तुम दूसरों के घर में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी बिना उनके परमिशन के तुम आ जाते हो। तो विलोम बोलता है कि मैं कब आया बिना परमिशन के? तो वो अंबिका को बोलता है, अंबिका तुम ही बताओ कि मैं किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। तो अंबिका बोलती है विलोम को कि तुम मुझे तुम्हारे और कालिदास के झमेले में मुझे मत लाओ। ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पढ़ना चाहती। ये बोलकर वो अंदर की ओर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बतलाओ, तुम अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लो। तो फिर विलोम बोले तुम जो बात बोल रहे हैं कि मैं किसी के भी जीवन में अनाधिकार बिना अधिकार के ही प्रवेश कर जाता हूँ, तुम ही बताओ, बोले मैं कब किसके जीवन में बिना परमिशन के आ गया हूँ? ठीक है, अगर तुम खुद ने बता सकते हो तो चलो बोले अपने गाँव में ही घूम कर पूछ लेते हैं, जिसको अधिक कुछ लोग बोले ऐसा बात मेरे बारे में। विधिज्ञ दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। ठीक है, तो वो भी बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम मुझे मैंने अब तुम्हारा मन जो है बिल्कुल भी इस प्रश्न का उत्तर देने का इच्छा नहीं कर रहा है, तो और मैं तुम्हें बाध्य भी नहीं करना चाहती। ठीक है, प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतन छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। तो फिर कालिदास बोलता है कि तुमको जो सोचना है जो करना है करो, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि मुझे उज्जैनी जाने का कोई भी तनिक भी मोह नहीं है। विलोम उत्सुक कालिदास के मुख के निकट से ले आता है। ठीक है, तो मतलब उसके बिल्कुल करीब आ जाता है।
विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को ही हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि मल्लिका और कालिदास के बीच में आ जाती है? अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुख पर पड़ जाता। तो अब इतना विलोम बोल रहा है कि वो ठीक है, बोले तुम नहीं चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो कि तुम वहाँ पर जाने के तैयार हो जाते हो, तो मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर मुझे चाहिए कि तुम अकेले जाओगे कि मल्लिका को लेकर भी जाओगे? तब मल्लिका आती है। मल्लिका बहुत देर से सुन रही थी उसकी बकवास विलोम की। तब मल्लिका आती। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। अब मल्लिका ने बोलना प्रारंभ किया। मल्लिका बोलने लगी कि आर्य विलोम, आप जो है अब जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देती है। आप अपनी सीमा को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे बारे में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। और मुझे ये अनुभव हो रहा है कि आप इस समय आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हैं। विलोम, यह अनुभव करने का मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं इतना हटी है, इतना जिद्दी है विलोम, इतना अपमान होने के बावजूद भी वहीं पर है। तो बोलता है कि हाँ, बोले मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मेरा यहाँ पर उपस्थित होना भी तुमको पसंद है, लेकिन मैं तो तुमको पसंद करता हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। अग्निकाष्ठ में जहाँ वो जो चूल्हा है ना, जहाँ पर आग जल रहा है, उसको बोला गया का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तो फिर विलोम बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम कालिदास को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा कालिदास को जानता हूँ, ठीक है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। फिर उसको शुभकामना देती, उसको मालूम था कि कालिदास अवश्य ही जाएगा, ठीक है। तो विलोम जो है उसको शुभकामना देता है और बोलता है मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तुम मुझे अपना शत्रु मत समझो। इस तरह से बात विलोम जो है कालिदास को बोलता है। कालिदास, मुझसे अधिक कौन जानता है? तब कालिदास बोलता हाँ, मुझे मालूम है तुम मेरे कितने अच्छे शुभ चिंतक हो, मेरा शुभ चाहने वाले। विलोम, अनचाहा अतिथि संवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए, ठीक है। तो बोले तुमने तो मुझे अनचाहा अतिथि बता दिया है, तो अनचाहा अतिथि तो कहीं पर भी जा सकता है, बोले ठीक है, और मैंने अगर तुम दोनों को डिस्टर्ब किया है तो उसके लिए मुझे क्षमा करो, ऐसा वो बोलने लगता है। व्यंग के साथ मुस्कुराकर चला जाता है, ठीक है। मैंने बहुत सारा व्यंग मतलब क्या, मैं जानबूझ कर सब कर रहा था। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास रहता है। मल्लिका फिर उदास हो गए, तो मल्लिका देखती है कि फिर से उदास हो गया। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्य स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है, और यह प्रश्न है मैं हूँ या हूँ ना। तो मल्लिका फिर कालिदास को देखती है मल्लिका, तो बोलती फिर से ये उदास हो गया। तो बोले क्या बात है, तुम तो मुझे वचन दे दिए हो कि अब तुम वहाँ जाओगे और वो राज्य के सम्मान को स्वीकार करोगे, अब क्या बात, अब क्या सोच रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मल्लिका, प्रश्न जो है सम्मान राज्यश्रय को स्वीकार करने का बात नहीं है, प्रश्न यह है कि मैं हूँ या मैं यहाँ पर हूँ या नहीं, कि मेरा जो मन है, मेरा जो अस्तित्व है वो है कि नहीं, ठीक है। उसे बाहों में पकड़कर आसन पर बिठा देती है। तो मल्लिका उसको बैठाती है, यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना, तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। तो बोलती है कि तुमको ये, मल्लिका समझाती है, बोले कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो अवसर मिला है बहुत कम लोगों को मिलता है और तुमको मिल रहा है, तो तुमको स्वीकार करना चाहिए। अगर तुम इसको ठुकरा दोगे और यहीं पर रह जाओगे तो क्या मुझे सुखी मिलेगा? मैं कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे उन्नति के मार्ग में कभी भी बाधा बनना नहीं चाहूँगी। ये मल्लिका उसको समझाती है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। तो मल्लिका बोल, मैं जानती हूँ तुम चल जाओगे तो मैं अकेली हो जाओगी, ठीक है। बाहर की संवरता बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर सकती। तो मल्लिका बोलती, मुझे ही मालूम कि मेरा जीवन भी खाली हो जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए भी ये जानकर भी मैं यही कहूँगी कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है। तुम अपने लिए अपनी पहचान खोजना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। तो मल्लिका उसको बार बार बोल रही थी कि तुम्हें ये जाना चाहिए, ठीक है। तो मल्लिका फिर कालिदास बोलता है, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती
तो कालिदास बोलता है चाहता हूँ तुम इस, तो बोलते हैं कि तुम अपने आप को देखो, बोले तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है बोले जो पीड़ा। तो मल्लिका बोलती है मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तो बोल रहे कि वो पीड़ा जो है तुम्हारे जाने के लिए नहीं है, पीड़ा इस बात की है कि तुमको जो सम्मान मिल रहा है तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो, यहाँ ग्राम प्रांत में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। तो वो भी बोलने लगा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम चले जाओगे तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे या मैं तुमसे दूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तुम रह गए, इस ग्राम में रह गए, इस गांव में रह गए, तो तुम्हारी प्रतिभा कभी भी उभर कर सामने नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्यतः वह सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। ठीक है, तो विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। तो मल्लिका उसको बहुत समझाती है बोले कि अपनी पैरों पर प्रेम की या अपने मोह की बेड़ियों को मत बांधो, तुम्हें उड़ने का अवसर मिला है, उड़ो, खूब नाम कमाओ, खूब उन्नति करो। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे गिरने का नहीं है। क्या मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों से तुम हो, यह आकाश है, ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हिरणों के बच्चे हैं और पशुपाल। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। तो फिर कालिदास बोलता है कि बात ये नहीं है, बोले ये जो मैं अपनी इस भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ के जो प्राकृतिक है, फूल, पक्षी सब किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। बस मैं इस यहाँ से गया तो फिर मैं शायद इस भूमि में कभी लौट कर ही ना आ पाऊँ। तो इस तरह से अपना जो दुख है कालिदास उसको व्यक्त करता है, लेकिन मल्लिका उसे समझाती है और फिर लास्ट में वो समझता भी है और फिर वो उज्जैन जाने के तैयार भी हो जाता है। थैंक यू। आज यहीं तक पढ़ा रही हूँ। थैंक यू।